हेलो दोस्तों, एएसएल क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनिल सर आज आपके लिए स्पोकन का एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ और उस कॉन्सेप्ट को आप समझिए और कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि आज का क्लास भी मैं ज़बरदस्त लेके आया हूँ। आज मैं आपको स्पोकन का ज़बरदस्त क्लास देने वाला हूँ। देखिए इधर, आप समझिए इसको। देखो, आज मैं इंग्लिश स्पोकन का एक आपको फैक्ट देने वाला हूं। देखिए, अब आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि अब जो क्लास है वो आपके लिए जबरदस्त होने वाला। देखिए इधर मैं क्या बताने वाला हूं क्लास। देखिए, आपने दो शब्द सुनेंगे, लेट और गिव। आपने क्या सुना होगा, लेट और गिव। दोनों का जो मीन्स होता है दोस्त, वो होता है दो। क्या होता है दोनों का मीन्स? दो। ठीक है दोस्त, आप इसमें ऐसा क्या करें कि आपको तूफानी अंग्रेजी बोलना, स्पोकन रिटन स्किल आपका इंप्रूवमेंट हो जाए। देखिए ये लेट और गिव, देखो लेट के बाद हमेशा दोस्त ध्यान रखना वर्ब आता है, और इसके बाद तो क्या आएगा, वर्ब। ठीक है, और गिव के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन। ठीक है दोस्त, दूसरी चीज ध्यान रखना। देखो लेट के बाद तो क्या आएगा, वर्ब, और गिव के बाद नाउन। देखो दूसरा चीज क्या कहता है इसमें, देखो दोस्त लेट और गिव, इन दोनों के बाद मेरे दोस्त ध्यान रखना सब्जेक्टिव केस नहीं आता क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है दोस्त, बोलो, देखना पहले, इसके बाद मैं समझा रहा हूं आपको कि लेट और गिव दोनों के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। अब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखिए ये हो गए सब्जेक्टिव केस, इधर हो गए ऑब्जेक्टिव केस। जैसे आपने लिखा आई, वी, यू, ही, सी और दे। ठीक है दोस्त, जैसे आई का किया आपने मी, वी का किया अस, यू का किया दोस्त यू, ही का किया हिम, और इसका सी का क्या किया हर, और दे का देन। तो दोस्त ये होते हैं सब्जेक्टिव और ये होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। देखिए जैसे आपने लिखा आई, वी होते हैं दोस्त फर्स्ट पर्सन, ये तो है फर्स्ट में, यू होता है सेकंड, और बाकी ही, सीट, दे जो बच गए वो होते हैं थर्ड। ठीक है दोस्त, बोलो आई का क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस, मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम। तो मेरे दोस्त ये जो है ये सारे ऑब्जेक्टिव केस हैं, इनके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। अब कैसे अंग्रेजी बोले, देखिए दोस्त, मैंने कहा लेट मी गो, लेट मी गो, बोलो लेट के बाद कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। अगर तुमने यहां किया दोस्त आई, गलत हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या आएगा, लेट मी गो, क्या हिंदी निकलेगा इसका, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैंने कहा लेट मी कम, लेट मी कम, मुझे आने दो, मुझे आने दो। बोलो आया अंग्रेजी बोलना, वॉट एवर कम्स योर माइंड मेरे दोस्त। अब लेट से अंग्रेजी आपको तूफानी क्लास है, जो आपके एग्जाम रिटन दोनों में काम आता है। बोलो इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस कभी नहीं आएगा। बोलो गिव, और गिव के बाद ध्यान रखना दोस्त नाउन आएगा, और ध्यान रखना लेट के बाद क्या आता है, वर्ब। देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, दोनों का स्ट्रक्चर बताओ आपको। देखिए मैंने कहा लेट के बाद लगाना तुम मेरे दोस्त ऑब्जेक्टिव केस, इसके बाद V1, और अगर आप नाउन का यूज करते हो तो गिव करो, इसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन यहाँ क्या चाहिए मेरे दोस्त, नाउन। ठीक है, ध्यान रखना लेट के बाद तो V1 यूज होता है, लेकिन अगर गिव का यूज करते तो क्या चाहिए, नाउन या अदर वर्ब। मेरे दोस्त अगर तुमने लेट के बाद जाना होगा तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, गिव के बाद हमेशा क्या चाहिए, नाउन। बिना नाउन का सेंटेंस नहीं होगा। अब देखा तुमने कहा लेट मी, तो ये सारे क्या है, मी है, अस है, यू है, हिम है, हर है, देम, सारे ऑब्जेक्टिव केस हैं। अगर तुमने कर दिया लेट आई गो, सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेट वी गो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा लेट और गिव के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस राइट होगा,
कभी भी मेरे दोस्त सब्जेक्ट टू केस मत लगा देना। लेट और गिव जहां आएगा वहां ऑलवेज बोलेगा, फॉलो करेगा ऑब्जेक्टिव केस को, कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता। जैसे ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव, तो ये वाले राइट रहेंगे, ये वाले रॉन्ग रहेंगे। जैसे आपने कहा लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट अस गो, हमें जाने दो, लेट देम गो, उनको जाने दो, लेट देम कम, उनको आने दो। तो मेरे दोस्त व्हाट आर कम्स योर माइंड कि लेट और गिव का अर्थ होता है मींस उधर दो। तो ध्यान रखना यहाँ पर ये एक मेन चीज होती है कि लेट के बाद वी1 आता है और गिव के बाद नाउन आता है। कैसे बताऊं कि गिव के बाद नाउन आएगा? देखिए आपने कहा गिव मी योर बुक, गिव मी योर बुक, आप मुझे अपना क्या दीजिए? किताब दीजिए। गिव मी योर बुक, बोलो गिव क्या है? सेंटेंस का V1, बोलो क्या आया? ऑब्जेक्टिव। अगर तुमने कह दिया गिव आई, सेंटेंस गलत, क्योंकि लेट और गिव के बाद कभी ये सब्जेक्टिव केस नहीं आएंगे, खाली क्या आएंगे? ऑब्जेक्टिव केस। अगर तुमने यहाँ आई लगाया तो मेरे दोस्त गलत हो जाएगा। ध्यान रखना लेट और गिव ऑलवेज फॉलो ऑब्जेक्टिव केस। तो ध्यान रखना गिव मी योर बुक, बोलो बुक क्या है? नाउन, बोलो गिव के बाद क्या चाहिए? नाउन। आया ना नाउन? अगर तुमने यहाँ कोई नाउन लगा दिया तो सेंटेंस एब्सोल्युटली गलत। बोलो गिव मी योर बुक, आप और बोल सकते हैं गिव मी योर पेन, आप मुझे अपना क्या दें? कलम दे, बोलो पेन भी क्या है? नाउन। गिव मी योर पेन, गिव मी योर बुक, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट आर कम्स योर माइंड? देखिए इधर गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, बोलो क्या है? वाटर भी एक नाउन। बोलो व्हाट एवर कम्स योर माइंड, समझ आ गया कि लेट और गिव के बाद क्या आएगा? हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, कभी सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। और ध्यान रखना गिव के बाद क्या आएगा? नाउन। लेट के बाद V1, लेट के बाद क्या आएगा? V1, गिव के बाद हमेशा क्या आएगा मेरे दोस्त? नाउन। बोलो आया समझ में? लेट से जितना अंग्रेजी चाहे उतना बोलिए। लेट मी कम, मुझे आने दो, लेट देम गो, उनको जाने दो, लेट मी हिम गो, उसे जाने दो, जो भी बोलना हो। लेकिन ध्यान रखना कभी भी ये सब्जेक्टिव केस मत लगा देना लेट और गिव के बाद। गिव बोलना हो तो नाउन और से लगाना। गिव मी योर चेयर, आप मुझे अपनी क्या दे दीजिए? कुर्सी दे दीजिए। गिव मी योर टेबल, आप मुझे अपनी क्या दे दीजिए? मेज दे दीजिए। अगर तुमने मेरे दोस्त गिव के बाद नाउन नहीं लगाया तो एब्सोल्युटली सेंटेंस गलत है। व्हाट एवर कम्स योर माइंड, अगर आप ये लेट से बोलोगे तो V1 आएगा और गिव से बोलोगे तो नाउन आएगा। ये एकदम फैक्ट है जो आपके एग्जाम राइटिंग स्किल सब में काम आएगा। जो रिटन एग्जाम और आपके स्किल और आपके राइटिंग स्किल को सुधारेगा। ठीक है मेरे दोस्त, आपको ध्यान रखना क्योंकि लेट और गिव से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। यहाँ कह देगा लेट, जैसे ये सेंटेंस है लेट आई गो, बोलो आई आ गया तो क्या हो गया? गलत, क्योंकि कभी सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। किसके बाद? लेट और गिव के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। बोलो आया समझे? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए क्या तूफान देने वाला हूं इसमें। देखिए आप आगे समझिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं लेट और गिव के बारे में पूरा समझाऊंगा आज। लेट और गिव का क्या कहानी है पूरा। देखिए दोस्त आज आपके लिए आया हूं और फेसबुक पे भी आने वाला हूं, थोड़ी देर में 9 बजने वाले हैं और लाइव आने वाला हूं आपके लिए। देखिए इधर आपको बता रहा हूं लेट और गिव से आप क्या और कर सकते हैं। बोलो एक शब्द होता है लेट्स। देखिए मेरे दोस्त आज तूफान मचा देंगे लेट से, अपन बोलते हैं लेट्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं मेरे दोस्त, इसको कह सकते हैं आप ऐसे बोल सकते हैं लेट्स। बोलो लेट्स बोलो यार, इसका शॉर्ट इंट्रोडक्टिव शॉर्ट फॉर्म नहीं, ठीक है। आप बोलते हैं लेट्स, लेट्स आप बोल सकते हैं शॉर्ट तो ये होगा, ये इसका पूर्ण हो। लेट के बाद क्या आया? अस, बोलो क्या आया? अस भी वी का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। बोलो लेट के बाद फिर भी क्या आ रहा है? ऑब्जेक्टिव केस। अगर तुमने कह दिया लेट वी गो, सेंटेंस एब्सोल्युटली गलत, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब आपको लेट्स का यूज कहां करते हैं मेरे दोस्त? लेट्स का यूज जब करते हैं जब किसी चीज की शुरुआत करनी हो, स्टार्टिंग पॉइंट करना हो। आपने कहा लेट्स गो फॉर ए वॉक, चलो वॉक करने चले। लेट्स गो डांस, चलो डांस करें। देखिए इधर आप लगाना लेट्स और इसके बाद V1। बोलो देखो व्हाट एवर कम्स योर, आपने कहा लेट्स गो फॉर ए वॉक, लेट्स गो फॉर ए वॉक, लेट्स ईट टुगेदर, लेट्स ईट टुगेदर, लेट्स डांस, लेट्स डांस, चलो डांस करें। व्हाट एवर कम्स, लेट्स ऑर्गेनाइज ए पार्टी,
पार्टी करें, लेट्स गो चलो चलें, लेट्स डांस चलो डांस करें, लेट्स ईट टुगेदर चलो एक साथ खाएं। जब भी बोलना हो चलने के लिए किस चीज की शुरुआत करना हो, लेट्स डांस चलो डांस करें, लेट्स गो चलो चलें, लेट्स ऑर्गेनाइज ए पार्टी चलो एक पार्टी करें, लेट्स गो फॉर ए वॉक चलो वॉक करने चले, घूमने चले। तो आप जब भी आपको बोलना हो चलने के लिए पॉइंट स्टार्टिंग, तो आप वॉट एवर कम्स योर माइंड वैसा बोल सकते हैं कि लेट्स गो चलो चले, लेट्स गो फॉर ए वॉक चलो वॉक करने चले, लेट्स डांस चलो डांस करें। जैसा बोलना चाहे, लेट्स ईट टुगेदर चलो एक साथ खाएं। मेरे दोस्त आपके लिए काम करता हूं और मैं चाहता हूं अंग्रेजी का पूरे हिंदुस्तान में इसका प्रसारण हो, और मैं अनिल सर आपके लिए सदा हाजिर रहूंगा, क्योंकि मैं आपके लिए लगा हूं और मैं चाहता हूं प्रत्येक जो मेरे स्टूडेंट है, मेरे क्लासमेट है, मेरे सहपाठी है, वो अंग्रेजी को स्पीक कर सके, ताकि वो अपने आपसी टॉकिंग कर सके, ताकि वो बोल सके। तो डरिए मत, अपने अंदर फ्राइटेड और फियर को हटा दीजिए मेरे दोस्त। अगर अंग्रेजी बोलना चाहिए तो आपको, और मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपको जिसका भी क्लास चाहिए, आपके लिए मैं सदा हाजिर रहूंगा। तो जब भी बोलना हो किस चीज को शुरुआत कर रही हूँ तो किसका यूज करना, लेट्स। इसका जैसे आप कहते हैं लेट्स का करते हैं प्रपोजल के लिए, वैसे दोस्त लिखना चाहो तो इस लेट्स का यूज करते हैं हम प्रपोजल, प्रस्ताव के लिए। इसके लिए लेट्स का यूज करते हैं प्रपोजल, प्रस्ताव। अब आपने रखा लेट्स गो, भाई आपने अपने फ्रेंड का लेट्स गो प्रस्ताव रखा ना आपने, लेट्स गो चलो चलें, लेट्स ईट टुगेदर चलो एक साथ खाएं। तो आपने क्या रख रहे हो उसके सामने, प्रपोजल रख रहे हो, भाई चलो एक साथ खाएं, तो आपका प्रस्ताव है। तो लेट्स का यूज वहां करते हैं मेरे दोस्त जहां प्रपोजल हो या फिर किसी चीज को स्टार्ट करना हो, तो लेट्स का यूज कर सकते हैं। बोला है समझे, PROPOSAL है दोस्त, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अभी तो कहां शुरू का होगा क्लास, अभी तो तूफान मचाने वाला हूं लेट्स से ही। देखो इधर आज लेट्स का पूरा वीडियो देने वाला हूं। मैं चाहूं कितना मैं अगर उनका भी यूज ले लो तो मैं उसमें 2 घंटे ले सकता हूं। देखिए इधर मेरे दोस्त, अगर आपने बोला लेट का यूज करते हैं हम दोस्त सपोजिशनल के लिए। सपोजिशन इसका मतलब होता है मान लो मेरे दोस्त, मतलब मान लो, मतलब क्या कहते हैं, लेट का प्रयोग सपोजिशनल के लिए। मान लो लेट इट बी ए ट्रायंगल, लेट इट बी ए ट्रायंगल, मान लो ये क्या है, त्रिभुज। लेट यू बी ए डॉक्टर, मान लो आप क्या है, एक डॉक्टर। बोलो ऐसा हमने देखी इधर लेट, इसके बाद लगाओ ऑब्जेक्टिव केस, और इसके बाद आप लगा सकते हैं नाउन भी, ठीक है। देखिए आपने कहा लेट इट बी, दोस्त ध्यान रखना बी और लगाना, बी के बाद नाउन लगाना, ठीक है। लेट इट बी ट्रायंगल, मानो एक त्रिभुज है, आप बोलो लेट यू बी ए डॉक्टर। बोलो ऐसा नहीं, आप बोलना हो लेट यू बी डॉक्टर, मान लो आप एक डॉक्टर है। लेट इट बी ए ट्रायंगल, मान लो ये क्या है, त्रिभुज। व्हाट एवर कम्स योर माइंड मेरे दोस्त, जितना अंग्रेजी बोलना चाहे उतना बोलिए, डरिए मत ना। मैं आपके साथ हूं, जैसा भी होंगे अनिल सर आपके साथ सदा रहेंगे, और जब भी मुझे कमेंट में बताओगे मैं उसको फॉलो करूंगा और आपको बताऊंगा। तो बोलना लेट इट बी ट्रायंगल, मान लो एक त्रिभुज है। लेट यू बी ए डॉक्टर, मान लो आप एक चिकित्सक हैं। तो जितना बोलना चाहे आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, लेट का प्रयोग करते हैं सपोजिशनल के लिए। और देखिए मेरे दोस्त, अगर आपको बनाना है इसका नेगेटिव तो लगा दीजिए दोनों के आगे डोंट, लेट, ऑब्जेक्टिव केस V1, ठीक है दोस्त। और अगर गिव का नेगेटिव बनाना हो, ये नेगेटिव है दोस्त, ये मैं आपको दे रहा हूं नेगेटिव के लिए। आपको बोलना है गिव का नहीं तो आप लगाओ डोंट प्लस गिव लगाओ, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, इसके बाद क्या चाहिए, नाउन। जैसे आपने बोला दोस्त डोंट गो हिम, डोंट गो हिम, उसे मत जाने दो, उसे मत जाने दो। डोंट मी, और बोलो डोंट यू, ऐसे बोलो डोंट मी गिव योर बुक। आप बोलो अगर नेगेटिव बनाना हो तो दोनों के आगे क्या लगाना मेरे दोस्त, डोंट, ठीक है। डोंट लेट ऑब्जेक्टिव केस गिवन, डोंट गिव ऑब्जेक्टिव केस नाउन। आपने बोला है डोंट मी गिव योर बुक, आप मुझे कलम किताब मत दीजिए। डोंट गो हिम, उसे मत जाने दो। मेरे दोस्त अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना हो लेट और गिव का, तो इसके आगे रख दीजिए डोंट।
तो शॉर्ट नेगेटिव तो ये होता है, अगर पूरा लिखना चाहे तो मेरे दोस्त ऐसे होता है डोंट, ठीक है। अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहे तो इसको बोल देते हैं हम डोंट। डोंट, डोंट गो हिम, उसे मत जाने दो। डोंट गो देम, उनको मत जाने दो। डोंट, डोंट मी गो, मुझे मत जाने दो, ठीक है दोस्त। व्हाट एवर कम्स योर माइंड, अगर आपको लेट से और गिव से नेगेटिव बोलना हो, अगर नेगेटिव बोलना हो तो आप लगाना चाहना डोंट, और गिव ऑब्जेक्टिव इज नाउन। डोंट लेट ऑब्जेक्टिव इज प्लस वी1। मेरे दोस्त ये क्लास आपको, मुझे आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपके ये क्लास जबरदस्त समझ में आया होगा, और ऐसी ही क्लास मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और एक बात आप ध्यान से सुनिए, अगर आपको डायरेक्ट यूट्यूब पे जाना हो, डायरेक्ट यूट्यूब पे आपको सर्च करना हो चैनल, तो ध्यान रखना दोस्त ASL क्लासेस जयपुर, और मेरे दोस्त सीधा कर देना बाय अनिल सर, बाय अनिल सर। इस पे जाके आप सब्सक्राइबर का होगा, ये सब्सक्राइब होगा, लाल लाल होता है, इसको सफेद कर दीजिए, यहाँ क्लिक करोगे, जैसे इस पे क्लिक करोगे मेरे दोस्त ये सब्सक्राइब सफेद हो जाएगा, तो मान लो आपका चैनल सब्सक्राइब हो गया। यहाँ दोस्त बेल आइकन का एक चिन्ह होता है, उसको दबा दीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जो भी क्लास में लेता हूँ उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिले। और लाइक का होता है, लाइक पे दबा दीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। मेरे दोस्त मैं सर आपके लिए सदा हाजिर रहूंगा, और अंग्रेजी का अपने मन से डर को निकालिए, और मैं जितना भी क्लास दे रहा हूँ इसको कॉपी पेन लेके बैठिए, और इसको अपने जो बुक है उसमें राइट कीजिए, और ऐसी ही क्लास, तूफानी क्लास मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं क्लास यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑल फॉर टुडे।